इंदौर जिले के राव तहसील स्थित उत्कृष्ट पैराडाइज कॉलोनी में सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित भूमि पर कथित कब्जे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कॉलोनी वासियों ने एसडीएम राव को शिकायत सौंपकर आरोप लगाया है कि कुछ लोगों द्वारा सड़क किनारे सुरक्षित भूमि पर अवैध तार फेंसिंग कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। इतना ही नहीं, विरोध करने वाले रहवासियों पर दबाव बनाने के लिए बाउंसर बुलाने और कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेने का आरोप भी लगा है और मामले में कॉलोनी के सुपरवाइजर की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। राव रोड स्थित उत्कृष्ट पैराडाइज कॉलोनी में इन दिनों सार्वजनिक भूमि को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। कॉलोनी वासियों द्वारा एसडीएम राव को दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि टीएनसी स्वीकृत लेआउट के अनुसार सड़क के दोनों ओर छोड़ी गई सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से तार फेंसिंग कर कब्जा किया जा रहा है। रहवासियों के अनुसार कॉलोनी की मुख्य सड़कों पर चौड़ाई 30 फीट और 40 फीट निर्धारित करी गई है। इसके अतिरिक्त सड़क के दोनों ओर लगभग 3-3 फीट भूमि नाली, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट और भविष्य में सड़क चौड़ीकरण के लिए सुरक्षित छोड़ी गई है। मामले में कॉलोनी के सुपरवाइजर राइस की भूमिका को लेकर शिकायत की गई थी। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा जारी किए गए एक कथित पत्र का उपयोग अतिक्रमण को वैध साबित करने के लिए किया जा रहा है। नाम बताइए। मेरी कॉलोनी का नाम उत्कृष्ट पैराडाइज है, नियर बाई विशाल चौराहा और राव रोड पीथमपुर पे स्थित है। तो यहाँ पर क्या मामला है जो आप यहाँ पर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर रहे थे? मामला ये है कि ये हमारी कॉलोनी टीएनसी मतलब अप्रूव है और यहाँ पर जो है भूमाफियों द्वारा अतिक्रमण कब्जा किया जा रहा है। इस तरीके का अतिक्रमण किया जा रहा है? ये रोड टीएनसी डायवर्सन है। पूरी कॉलोनी रोड के साइड में 3 फीट जगह छोड़ी गई है। 3 फीट जगह छोड़ी गई है, उस पे ये देखो जाली लगा के पेड़ पौधे उगाए जा रहे हैं, जबकि ये सरकारी जमीन है। टीएनसी में ये जमीनें छोड़ी जाती हैं। तो यहाँ पर बताया गया, तहसीलदार महोदय ने भी यहाँ पर एक नोटिस दिया था इनको। तहसीलदार साहब को मैंने पत्र दिया है, उसकी रिसीविंग ली है। तहसीलदार साहब द्वारा मैंने एसडीएम साहब को दी थी। एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब के पास ट्रांसफर करके फिर पटवारी को भेज के ये काम रुकवाया गया था। कल प्रशासनिक व्यवस्था बंद होने के कारण उन्होंने संडे के दिन ये पूरा कार्यक्रम किया है, जाली लगा के पौधा तैयार किया है, जिसके फोटोग्राफ हमारे पास है। हमने थाने में भी रिसीविंग दे रखी है, तहसीलदार साहब को भी रिसीविंग दे रखी है, एसडीएम साहब को भी दे रखी है। तो ये मतलब अगर त्वरित कार्रवाई इस पे अगर नहीं होती है तो प्रशासन के भी खिलाफ हम आगे जाएंगे। जी आपने जहाँ शिकायतें की, प्रशासनिक अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया अभी तक? प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हमें आश्वासन मिला है कि आज थोड़ा एसडीएम और तहसीलदार साहब का बिजी होने के कारण आज कार्रवाई नहीं हो पाई है। अगर उनसे हमें नहीं कुछ मिलता है तो उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से तहसीलदार महोदय के भी आदेशों की अवहेलना हो रही है यहाँ पर। यहाँ प्रशासन के आदेश की अवहेलना हो रही है। दूसरी चीज, भूमाफियाओं के द्वारा इतना कॉलोनी में पैर पसारा जा चुका है, जिसका एक सुपरवाइजर है रईस, जो घूस लेकर कॉलोनी में फर्जी लेटर पैड पर 10-20 हजार रुपए लेकर साइन करके और उसको लेटर पैड पर प्रमाणित कर रहा है। तो क्या चाहते हैं, ऐसे आरोपियों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा हटवाने का कष्ट करे। इसे लेके क्षेत्रीय थाने में कुछ जानकारी दिया? क्षेत्रीय थाने में मैंने आवेदन दिया, जिसपे उन्होंने रिसीविंग दी है, पर उसके लेटर पैड पे थाने द्वारा ये लेटर पैड की ये जानकारी नहीं निकाल ली गई कि ये परमिशन कॉलोनी नाइजर दे रहा है कि या कोई अदर व्यक्ति दे रहा है। वो फर्जी अदर व्यक्ति ने परमिशन दी है। तो आपको किसी प्रशासनिक अधिकारी ने धमकाया भी कुछ? क्या मामला? टीआई मैडम द्वारा तो इन लोगों के पास फोन आया था, किसी के पास, बोली कि आप एक महिला को परेशान कर रहे हो। अब आप बताइए सर, हम किस महिला को परेशान कर रहे हैं? ये रोड की जमीन है कि किसी की रजिस्ट्री है? इस पे अगर रजिस्ट्री है तो हमें रजिस्ट्री दिखाई जाए। इस जमीन की कोई रजिस्ट्री नहीं है, ये सार्वजनिक जगह है। ये सार्वजनिक जगह है। पहले की मतलब जैसे सभी के द्वारा जगह छोड़ी गई है। हाँ, फुटपाथ एरिया है। फुटपाथ एरिया है। कब्जा नहीं होना चाहिए। कब्जा नहीं होना चाहिए किसी की समस्या में आगे दिक्कत। हाँ, बच्चों को हाँ, थोड़ा माहौल दे सके। हाँ, भविष्य में अभी इस कॉलोनी को कोई देखने वाला नहीं है, जिससे लोग छज्जा भी निकाल रहे हैं। सारी चीजें व्यवस्थाएं कॉलोनी की बिगड़ रही। कॉलोनी नाइजर यहाँ बिल्कुल देखने नहीं आता है।
सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम कोई भी नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम शिवानंद ओझा है। मैं कमलेश पाठक। हाँ जी, बताइए क्या मामला है यहाँ का, कौन सी ये कॉलोनी? कॉलोनी उत्कर्ष पैराडाइज कॉलोनी है। यहाँ पर मेरा ससुराल है। मैं कभी मतलब अभी गर्मी की छुट्टियों में यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ पे कॉलोनियों में व्यवस्था, मैंने कॉलोनी की व्यवस्था देखी। सुरक्षा के नाम पे न यहाँ गार्ड है, न यहाँ पे गश्ती होती है। लोग सब भगवान भरोसे रह रहे हैं। 3-4 वाहन चोरी की घटनाएं होती थी, बच्चा चोरी की घटनाएं, आए दिन बच्चा चोर यहाँ पे घूमते हुए पाए जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये जो एक जैसे कि लोगों ने जो शासकीय जमीन है वहाँ पे कब्जा करके कुछ पार्क बना हाँ हाँ, जिसकी जहाँ मर्जी हो रही वहाँ छज्जा निकाल रहा, आगे जिसकी जहाँ मर्जी हो रही वहाँ पौधारोपण के नाम से जमीन दबा रहा है। कोई देखने सुनने वाला नहीं। पानी की टंकी ये कॉलोनी बनी तब से खड़ी है, आज तक किसी के घर में नल का कनेक्शन पानी नहीं आया। ये टंकी क्यों बनाई? आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? ऐसे अधिकारियों प्रशासन से ये पर क्या चाहते कार्रवाई हैं- होना चाहिए? प्रशासन से ये चाहते हैं, और ये धन्नड़ पंचायत में आता है तो धन्नड़ पंचायत के सरपंच को भी ध्यान देना चाहिए यहाँ पे कि भाई ये कॉलोनी में खाली वोट लेने के लिए नहीं है कॉलोनी। आपका नाम? कमलेश पाठक। बताइए कल क्या घटनाक्रम हुआ था रविवार को? घटनाक्रम ये हुई थी कि इसमें जो प्रशासन बंद होने के बावजूद भी काम चलाया गया, और हाँ होने के बाद इन लोगों ने काम किया। और बनने के बाद भी जैसे प्रशासन आती है, रोकती है, फिर रोक के चली जाती है, फिर काम चालू स्टार्ट हो जाता है ना। और भरी धमकी शब्द भी मिलते हैं। जैसे मुझे मिले थे, मेरी वाइफ को मिला था, मेरी वाइफ को बोला गया है कि तेरे को और तेरे आदमी को बहुत गर्मी है, 10 तुम्हारे में औकात है तो सोने वाला मकान लेके ले लो। इस करके आपको संबोधित हाँ किया मतलब कि 10-50 वालों के पास क्या रखा है? ऐसे शब्द भी हमको बोले गए। हाँ तो क्या कुछ असामाजिक तत्व आए थे? कुछ हाँ, असामाजिक तत्व भी आए थे, उन्हें आगे लेके काम करवाया। उसमें शिकायत आपने की? संबंधित थाने में दिए, थाने में हमने आवेदन दिया है। आवेदन दिया है, और बाउंसर का बाउंसर के तरीके 6-7 लोगों को बुलाया था। यानी एक बड़े व्यक्ति बन के छोटे व्यक्तियों को नीचा दिखाने का कार्य किया है।